नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यस बैंक से रिलेटेड दो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे क्या है अपडेट। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली अपडेट जो यहाँ पर निकल के आ रही है उसमें मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ARC से रिलेटेड, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो इनको बैड लोन ट्रांसफ़र करना था उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो न्यूज़ निकल ली हुई है, यस बैंक रिवाइजेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर डील फाइनल कर दी है। 48,000 करोड़ का जो स्ट्रेस लोन था वो जेसी फ्लावर को जाएगा और ये चीज़ सबको पता थी, लेकिन ये बाय एंड नवंबर कंप्लीट हो जानी है ये डील। ये नया अपडेट निकल के आ रहा है। यस बैंक विल ट्रांसफर ₹48,000 करोड़ ऑफ स्ट्रेस लोन्स टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स बाय द एंड ऑफ नवंबर, सेड प्रशांत कुमार। यानी कि यहाँ पर प्रशांत कुमार ने क्लियर कर दिया है कि नवंबर के एंड होने के पहले 48,000 करोड़ का जो डील होना था वो कम्प्लीटली हो जाएगा। और इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो इसमें दिखाया भी हुआ है इन्होंने कि ये जो डील थी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर रिसीविंग नो बिड टू चैलेंज दैट मेड बाय द प्राइवेट इक्विटी कंपनी। यानी कि यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं आया था किसी ने और इसके लिए बिड नहीं अप्लाई करी, और इसलिए फाइनल बिड जेसी फ्लावर को जा चुकी है, जिसका प्रोसेस पूरी तरह से नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो इसमें यस बैंक को स्टेक बाय करना था वो था 19.99% का स्टेक बाय करना था। इसके बारे में भी ये चीज़ बोली गई, द परचेज कैन बी मेड इन सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। यानी कि इस चीज़ को डायरेक्ट वन टाइम में भी बाय कर सकते हैं स्टेक को, और शायद ये भी हो सकता है कि मल्टीपल ट्रांचेस में हो। ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली जो हमारे यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो कैसा एडवाइस करती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर स्टेक बाय होगा। इसके अलावा इसके बाद क्या NPA निकल के आएगा उस पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उससे अगला क्वार्टरली रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बहुत पॉजिटिव भी हो सकता था, निगेटिव हो सकता था, बट इस न्यूज़ के बाद पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। फॉलोइंग द ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA, अ बल्क इमेंटिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लोन्स, यस बैंक ग्रॉस NPA रेशियो वुड डिप बिलो 2%, कुमार सेड इन जुलाई। यानी कि जो ग्रॉस NPA है वो लगभग 2% से भी नीचे आ जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा इन्होंने अपना रिजल्ट में डिक्लाइन दिखाया था। उसका मेजर रीज़न यही था कि इनके ऊपर तब भी बहुत ज़्यादा NPA था, और ये एक तरह से पूरी तरह से हटने वाला है नवंबर के एंड में। अब यहाँ पर जो दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। यस बैंक हैज़ रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट। यानी कि यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट दोनों पे ही इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया है और इसको बढ़ाया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट लागू होने वो 2 नवंबर और 3 नवंबर से दोनों के ही लिए लागू हो जाने हैं, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो। यस बैंक इज ऑफरिंग अ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.25% ऑन सेविंग अकाउंट एंड ऑन फिक्स डिपॉजिट द मैक्सिमम दैट विल now be provided will be 6.75% for the general public। लेकिन इसमें सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो लगभग जो मैक्सिमम निकल के आ रहा है वो है 7.50% फॉर डिपॉजिट मैच्योरिंग इन 36 मंथ टू 120 मंथ। यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड लॉन्ग रहेगा, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिपॉजिट रेट देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक टेबल भी दिखाना चाहूँगा जिसमें इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है कि किस बेसिस पे रहेगा। जैसे कि अगर हम देखें जो डोमेस्टिक अकाउंट रहेंगे वहाँ पर अब डेली बेसिस पे भी आपको यहाँ पर टैक्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एक तरह से आप कह सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख या 1 लाख से बराबर है या 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 4% तक मिलेगा, और 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो 4.25% तक मिलेगा। 5 लाख है या 10 लाख के बीच में है तो आपको 5% का मिलेगा। 10 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में तो 6% डेली मिलेगा। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तो 6.25%, और 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में तो 6% आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम। और ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट बताया वो डेली बेसिस पे मिलेंगे अगर आप ये अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, तो यानी कि ईयरली पे आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जिसमें बताया गया है कि 2 करोड़ तक अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट का तो उसका भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिसमें आपको जैसा मैंने न्यूज़ की स्टार्टिंग में बताया था मैक्सिमम जो है वो 7.50% है और मिनिमम जो रहेगा वो है 3.25% तक। तो ये चीज़ इन्होंने ऑफर की बात कही है। तो ये थी जो 2 पर्टिकुलर न्यूज़ निकल के आ रही थी।
साथ ही साथ अगर स्टॉक बाय और सेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं अभी बहुत ज़्यादा बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट भी वोलेटाइल है और यस बैंक भी काफ़ी वोलेटाइल है, तो बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। बट अगर आप बाय करना चाहते हैं तो स्मॉल ट्रेंचेस में बाय कर सकते हैं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके